हेलो दोस्तों, आज हमारी डायनेस्टी के बारे में जाने जा रहे हैं जो कि हमारा प्राचीन इतिहास में प्रमुख डायनेस्टी व आता है। चलिए इसकी शुरुआत एक छोटे से इंट्रोडक्शन के द्वारा करते हैं। मौर्य साम्राज्य की अवधि 322 ई. पू -185 ई. पू ने भारत के इतिहास में एक नया युग चिन्हित किया। इसे एक काल कहा जाता है जब कालक्रम निश्चित हो गया। यह एक ऐसा दौर था जब राजनीति, कला, व्यापार और वाणिज्य ने भारत को एक शानदार ऊंचाई पर पहुंचाया। यह उन क्षेत्रों के एकीकरण की अवधि थी जो खंडित राज्यों के रूप में थे। इसके अलावा बाहरी दुनिया के साथ भारतीय संपर्क इस अवधि के दौरान प्रभावी ढंग से स्थापित किया गया था। सिकंदर की मौत के बाद के ब्रह्म ने चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों के प्रकोप से देशों को मुक्त करने का मौका दिया और इस तरह पंजाब और सिंध के प्रांतों पर कब्जा कर लिया। बाद में उन्होंने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 बीसी में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त, जिन्होंने 324 से 301 बीसी तक शासन किया, ने मुक्तिदाता और भारत के पहले सम्राट का खिताब हासिल किया। अधिक उम्र में चंद्रगुप्त धर्म में रुचि रखते थे और उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को 301 बीसी में गद्दी छोड़ दी। बिंदुसार ने 28 वर्षों के शासनकाल के दौरान डेक्कन के हाईलैंड पर विजय प्राप्त की और 273 बीसी में अपने बेटे अशोक को सिंहासन दिया। अशोक न केवल मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में उभरा, बल्कि भारत और दुनिया के महानतम राजाओं में से एक माना जाता है। उनके साम्राज्य ने हिंदू कुश से बंगाल तक पूरे क्षेत्र को कवर किया और सबसे दूर दक्षिण में एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पूरे भारत में विस्तार किया। नेपाल और कश्मीर की घाटियां भी उसके साम्राज्य में शामिल थीं। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग, आधुनिक ओडिशा की विजय थी, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कलिंग युद्ध ने भयानक युद्ध और विनाश देखा। युद्ध के मैदान के कष्टों और अत्याचारों ने अशोक के हृदय को झकझोरकर रख दिया। उन्होंने युद्ध नहीं करने का संकल्प लिया। उन्होंने सांसारिक विजय की दुष्टता और नैतिक और आध्यात्मिक विजय की सुंदरता का एहसास किया। वह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित थे और उन्होंने अपने जीवन को कर्तव्य या धर्मनिष्ठता द्वारा पुरुषों के दिल की विजय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने धर्म विजय की एक नीति विकसित की, कॉन्क्वेस्ट बाय पॉइंट। अशोक को कमजोर शासकों द्वारा सफलता मिली, जिसने प्रांतों को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इतने विशाल साम्राज्य को संचालित करने के कठिन कार्य को कमजोर शासकों द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता था। उत्तराधिकारियों के बीच आपसी झगड़े ने भी मौर्य साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। पहली शताब्दी एडी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुषाण राजाओं में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 125 एडी -162 एडी थे, जो कुषाण वंश में तीसरे थे। तीसरी शताब्दी के मध्य तक कुषाण शासन जारी रहा। उनके शासन की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास और आगे एशिया के सुदूर क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रसार था।